आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। आज हमारे साथ हैं रियल मीडिया के चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी। सर, अभी कल बारिश हुई और महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं अभी, ठीक है। तो कल जगह जगह बारिश से जलभराव हो गया, जरा सी बारिश में। तो जो विकास की बात करते हैं ये पार्टी कि विकास विकास विकास, तो विकास तो कहीं धरातल में दिख ही नहीं रहा है। चाहे वो रोड की बात हो, चाहे जलभराव की बात हो, जस का तस है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? महाराजपुर विधानसभा में ही क्यों, जो भी शहरी क्षेत्र है उसमें यही समस्याएं हैं। यानी 403 विधानसभाओं में यही एक विधानसभा का नाम मुझे बताइए जो बड़ी मॉडल विधानसभा हो, शहर में हो और मॉडल विधानसभा हो, सारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो मिल रही हों या मिल चुकी हों। महाराजपुर में खास बात दो हैं। एक तो ये कानपुर शहर का प्रवेश द्वार है। आप इधर से आएंगे तो महाराजपुर विधानसभा में प्रवेश करेंगे, इधर से आएंगे तो महाराजपुर विधान, दो दिशाओं का, और उधर से आएंगे तो भी महाराजपुर विधानसभा होकर के आप निकलेंगे। कहीं से भी आएंगे, ये प्रवेश द्वार है। दूसरे, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में जो निर्वाचित विधायक हैं 2012 में बनी थी ये, तब से एक तरफा, वो सामान्य विधायक नहीं हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं और साहब भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष हैं। माननीय श्री सतीश महाना जी आदर्श पुरुष हैं, उनका उदाहरण दिया जाता है। प्रदेश के दो ऐसे महान विधायक हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी उदाहरण देती है, उनमें से एक महाना जी हैं। कहा जाता है कि देखिए साहब, लोग कहते हैं जाति और धर्म और वर्ग, इन सब के ऊपर महाना जी चुनाव जीत करके आते हैं। बात भी सही है। महाना जी की जाति के कितने लोग हैं? 2-2,500 यहाँ पर नहीं हैं लोग, इसके बावजूद वो हर वर्ग का वोट लेकर के आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा पद होता है नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर। 403 विधानसभा विधायकों के मालिक की तरह हैं वो। तो महाराजपुर विधानसभा में काम न होना ये थोड़ा तकलीफ देह है, इसलिए कि महाना जी सामान्य विधायक नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन है, मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, 8 बार के विधायक हैं और इसी क्षेत्र से संबंधित रहा, वो काट के अलग महाराजपुर। आप कह रहे हैं थोड़ा सा पानी भर गया कल, अरे भाई थोड़ा सा बरसा तब भर गया, यहाँ तो 50 जगह भरा हुआ है बगैर बरसे। जल निकासी की एक समस्या यहाँ पर है। सोसाइटी क्षेत्रों में बसा हुआ है बहुत बड़ा क्षेत्र, सोसाइटी क्षेत्रों में आज तक बेटरमेंट की कभी कोई व्यवस्था हल नहीं की गई। मैं इसी विधानसभा क्षेत्र में रहता चला आ रहा हूँ पिछले 40 वर्षों से, बाद में ये बनी। तो इस हालत में अब कौन सा काम हुआ भाई 5 साल में? कोई काम नहीं हुआ 5 साल में। सड़क बन जाना, खरंजा बिछ जाना, पार्क में घास लग जाना, ये कोई काम है? चिकित्सा की बात करें, महाना जी से पूछा तो जाएगा, पूछा तो महाना जी से ही जाएगा, चाहे मैं पूछूं, चाहे जनता पूछे, चाहे नेता पूछे, चाहे कोई पूछे, पूछा तो उन्हीं से जाएगा। क्या एक अस्पताल बना है पिछले 10 वर्षों में? नहीं बना है। और बना हो तो दिखावें कि ये बना हुआ है। आइए, आप गलत कह रहे हैं, पीयूष त्रिपाठी गलत बोल रहे हैं, ये अस्पताल बना हुआ है। कोई अस्पताल नहीं बना। यहाँ का 44% आदमी ना हाईलाइट पहुँच पाता है, ना उर्सला पहुँच पाता है, और ना कार्डियोलॉजी पहुँच पाता है, ना टीबी अस्पताल पहुँच पाता है, रास्ते में मर जाता है। ये रिकॉर्डेड आंकड़े। लोग रिपोर्ट उसको इसलिए नहीं करते हैं कि पिताजी को दौरा पड़ा किसी के, वो ले करके चला रामा देवी जाम में फंसा हुआ है, इधर से चला नौबस्ता के जाम में फंसा हुआ है, वो पहुँच ही नहीं पाता, तो वो फिर जाएगा थोड़ी रिपोर्ट करने। तो 44% का आंकड़ा है, लोग मर जाते हैं। यहाँ पर 44% मरीज अस्पताल पहुँचने के पहले मर जाते हों, वहाँ 50-50 बेड के 2 अस्पताल तो होने ही चाहिए जिनमें सारी सुविधाएं हों। शिक्षा के क्षेत्र में एक भी इंटर कॉलेज खुला हो, सरकारी डिग्री कॉलेज खुला हो, टेक्निकल कॉलेज खुला हो तो बताइए, ITI बना हो सरकारी तो बताइए, कुछ भी हुआ हो तो बताइए। तो
इस पोजीशन में कौन सा काम हुआ है ठोस? कोई स्टेडियम बनाओ, कोई खेल का मैदान बनाओ, वो बच्चे खेलने के लिए तरस रहे हैं, अपने गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, या किसी के खाली पड़े प्लाट पर, बिके हुए प्लाट पर खाली पड़ा हुआ है अभी तो उसमें लोग खेल रहे हैं, कोई खेल गतिविधियाँ नहीं। नहीं, एक आपको बीच में टोकना चाहेंगे, इतने बार से विधायक बनते चले आ रहे हैं, जब विकास कार्य हो ही नहीं रहे तो इतने बार से विधायक कैसे बनते चले आ रहे हैं? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो उनका जो व्यवहार है उस पर कोई कमेंट नहीं है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं, हर आदमी की सुनते हैं, हर आदमी से बात करते हैं, हर कार्यकर्ता से बात करते हैं। उन पर कोई बेईमानी के आरोप नहीं है, उनके लोगों पर कहीं उत्पीड़न के आरोप नहीं है। वो ये भी नहीं देखते हैं कि ये हमारा विरोधी है कि हमारा समर्थक है, सबकी बात सुनते हैं। एक तो व्यवहार की वजह से और दूसरे पार्टी की वजह से। भाई, भारतीय जनता पार्टी से अकेले महाराणा जी थोड़ी जीतते हैं। सुरेश खन्ना 9 बार से जीत रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी की वजह से जीत रहे हैं। पार्टी से अलग कर दीजिए, फिर मैं कहता हूँ जीत के दिखा दें। बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए जीतते हैं। आपकी बात का जवाब ये है सवाल का कि वो जीतते हैं एक तो अपने व्यवहार की वजह से। आदमी सोचता है चलो इस बार नहीं किया, अगली बार करेंगे, लेकिन अब 3 बार में फिर कहाँ है। बेरोजगारी कुछ हद तक ये हल कर सकते थे, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको डेवलप करवा के बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता था। उस लायक जो फैक्ट्रियाँ या जो भी पड़ा हुआ है उसको अगर डेवलप हो गया होता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। सोसाइटी क्षेत्रों में बेटरमेंट नहीं है, कोई मसला हल नहीं हुआ। आदमी ये सोच रहा है कि हमने 1000 रुपये गज ज़मीन खरीदी है और 6000 रुपये गज अगर बेटरमेंट लग गया मैं तो मर जाऊँगा। उसको तो मकान बेच के भागना। तो हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का भविष्य तो इस पर अटका हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जल निकासी का कोई साधन है नहीं है। 2025 में जुलाई में शुरू किया है बर्रा क्षेत्र में एक बड़ी सीवर लाइन डालने का काम। पूरा हो पाएगा क्या 10 साल के पहले? और नई सरकार आएगी उसको चालू रखेगी, नहीं चालू रखेगी, क्या हो सकता है? तो महाराजपुर के लोगों की अपेक्षा इसलिए है कि वो विशिष्ट विधायक हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। लोगों का मानना है कि वो चाहें तो कर सकते थे, मगर अब क्या, अब 6 महीने बचे हैं, 8 महीने बचे हैं। कुछ काम अभी शुरू हो रहे हैं जो अगले 10 साल में पूरे होंगे। सीओडी नाला आप हो महाराजपुर में ये देख लें, सैनिक चौराहा से लेकर के और चले जाइए वहाँ तक, पेट्रोल पंप तक 1.5 किलोमीटर, क्या दुर्गति मची हुई है चारों तरफ। तो ठोस कोई काम नहीं यहाँ पर हुआ है, मेरा कहना ये है। हमारे साथ थे पीयूष त्रिपाठी जी, उन्होंने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं हुए। कानपुर से दीपक दीक्षित, रियल मीडिया।